आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन हमने इरोडोव से लिया है। बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है। जब हम इरोडोव का मैनुअल देख रहे थे तो उसमें देखा था मैंने इसका सॉल्यूशन, बहुत सारा पेचीदापन था उसके सॉल्यूशंस के अंदर। तो हमने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है सॉल्यूशंस में, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज करके सवाल को हैंडल करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखना, हम हर एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे क्वेश्चंस के बैकग्राउंड में भी। तो सोचो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम एक बार बताते हैं। तो अपने पास देखो कि एक सेल है। सेल का दो रेडियस है, एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है, और ये जो है आपके पास अनचार्ज कंडक्टिंग सेल ही है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस यहाँ पे जो चार्ज क्यू एस्टैब्लिश्ड है उसको हम क्या करते हैं कि इस क्यू चार्ज के कारण आपको यहाँ पे देखना होगा इंडक्शन। तो यहाँ पे इंडक्शन देखोगे तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू होगा। तो इस रीजन, जो ये वाला रीजन जो शेडेड रीजन है, यहाँ पे तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो तुम इनिशियली एनर्जी की बात करोगे तो इस पॉइंट पे इनिशियल एनर्जी क्या होगा, तुम्हारा जीरो होगा। अब कहते हैं कि हम इस चार्ज को इस सेटअप से थोड़ा बाहर निकाल करके हम इसको कहाँ तक लेके चले जाते हैं, इन्फिनिटी पे ले जाते हैं। अब जब हम इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं तो अभी जो ये डेड रीजन था, उस डेड रीजन में क्या होगा कि यहाँ पे जो इन्फिनिटी पे चार्ज आएगा तो ये जो चार्ज है वो एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज का बेसिक फॉर्मूला तो सबको पता होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये चार्ज क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर ये पेनिट्रेट करेगा, मतलब इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली वहां पेनिट्रेट करेगा। और इस पेनिट्रेशन में क्या होगा कि अब तो इंड्यूस चार्ज नहीं रहा, ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो उदासीन हो गया है। अब इंड्यूस चार्ज है ही नहीं और इसके फिल्स लाइंस इसके अंदर पेनिट्रेट किए हैं, तो क्या होगा कि अब इस डेड रीजन में क्या होगा कि आपका एनर्जी सेटअप हो जाएगा। अब जब एनर्जी सेटअप होगा तो इस चार्ज को कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ा होगा यहाँ पे एनर्जी सेटअप करने के लिए। वही मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब किसको कितना पसीना बहाना पड़ा है यहाँ पे एनर्जी सेटअप करने के लिए, यही सवाल में पूछा गया है। तो बैकग्राउंड हम आपको तगड़ा सा बता दिए। अब रहा कि भाई अपने को सॉल्व करने के लिए बेस्ट विजन क्या होना चाहिए। तो मेरे को समझ में आ गया कि यार एनर्जी है और इस पार्ट में जमा होना है, तो मेरे को बेसिकली एनर्जी डेंसिटी पे जाना चाहिए। तो मेरे को पता है कि वर्क का एक रिलेशन जानते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जीज के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि इनिशियली तो एनर्जी जीरो था, फाइनली आपने एनर्जी सेटअप किया है इस डेड रीजन में, तो ये डेड रीजन में एनर्जी आ गया। नॉर्मली ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पे आपने टॉर्च जलाया, टॉर्च के ये लेयर के कारण क्या हुआ कि टॉर्च का लाइट यहाँ नहीं पहुंचा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि नहीं पहुंचा तो भाई आपने लाइट्स का कुछ भी नहीं देखा, विजन नहीं देखा। आप यहाँ पे लेके गए और यहाँ से फिर लाइट्स डालते हैं। अब पूरा का पूरा ये जो सेटअप में जो लेयर था उसमें क्या हुआ कि वो लाइट पेनिट्रेट होकर के अंदर आ गया। अंदर आने के कारण इसमें लाइट जनरेट हो गया, तो भाई तो लाइट जनरेट हो गया तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो आया भाई। भाई लाइट एनर्जी के टर्म में बात कर सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ करके को हमने प्लान किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जस्ट मैंने इधर आया तो सवाल को हैंडल करने के लिए वर्क को ऐसा से लिखा। अब मेरे को पता है कि वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, हमारे पास लिमिट क्या है, बी से ए तक है, और मेरे पास जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ। लेंथ लेना पड़ेगा हमको, छोटा सा विड्थ लेना पड़ेगा, लेंथ के डी आर के टर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो वर्क इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस बी से लेकर ए, ठीक है, और ये लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नोट ई। ई का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, इंटू क्या कर लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से तो क्यू स्क्वायर आएगा, तो माइनस क्यू स्क्वायर तो पहले लिख लेते हैं बाहर, ठीक है। उसके बाद कुछ कैंसिल हो जाएगा, 16 तो ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नोट भी कम कटेगा, एक कटेगा और एक बचेगा, तो 8 पाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। लिमिट लिख लेंगे बी से लेकर के ए तक, ठीक है। अब बच क्या गया, तो बच गया आपके पास आर स्क्वायर आर पावर, तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर और डी आर, ठीक है।
अब आप इसको लिखोगे तो ये वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन लिख लेंगे माइनस क्यू स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1/r और यहाँ पे लिमिट लिख लेंगे b से लेकर के a तक। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस और ये हो जाएगा, ठीक है इतना तो कर ही लेंगे लिमिट सेटअप करने के लिए। तो माइनस क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सेटअप करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a और इसको लिख सकते हैं 1, तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, जस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा। तो माइनस क्यू स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a और b, तो ये हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी। तो और नेगेटिव का साइन भी अब हट गया आपका। तो आपको कितना काम करना था वो निकल गया ना। आप कहाँ पेचीदा वाला सॉल्यूशंस में पढ़ते हैं, इसका पोटेंशियल फिर इस पे पोटेंशियल, सारे का पोटेंशियल निकालो फिर ऐड करो, फिर झमेला क्यों लेने का। इससे भी आसान आपको हम एक विजन देते हैं, आप एनर्जी को लिखते हैं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब आप इसको स्फेरिकल सेल मान करके सी का वैल्यू डेबिट करके आप सवाल को चाहिए तो हैंडल कर सकते हैं। इस विजन से भी आपका सवाल का आंसर यही आएगा जो हम यहाँ पे निकाले हैं। तो एक बहुत राइट चॉइस था, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। यदि ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होता, रीज़न, डेड रीज़न ये सब का आइडिया नहीं होता, तो फिर ये सवाल आपको हैंडल करने में थोड़ा मुश्किलात आता। तो देखो कि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन्स हो, सी बट आपके पास थोड़ा बहुत बेसिक्स इम्पैक्ट हो तो आप सवाल को डील कर पाते हैं। तो देखो बेसिक्स पे थोड़ा फ्रेमवर्क करो। ऐसा नहीं कि बहुत पेचीदा क्वेश्चन बनाना ही उचित होता है। आप बेसिक्स पे बहुत काम करो, आपको बेसिक से आइडिया मिलेगा, तो नेक्स्ट आप जो पेचीदा क्वेश्चंस बनाते हैं, तो वहाँ पे हेल्प हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।